अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मेरा नाम नूर नवाज खान है और आई एम रियल खान। आजकल बड़ी लड़ाई है यूट्यूब पे, न्यूज में, और हमारे यहाँ आजकल मुद्दे ही वो बन रहे हैं जिनको मुद्दा नहीं बनना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और उसको कितना लंबा हमारी मीडिया ने खींचा। अल्लाह ही रहम करे। ना उनके घर वालों को कोई पूछ रहा होगा, ना कोई उनको याद कर रहा होगा, लेकिन किस तरह से मुद्दे बनाए जाते हैं वो हमें देखें। हमारे पास बहुत टाइम है। बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि अगर आपके पास बस है, स्पेशली अगर जब रैलियां होती हैं दिल्ली जाने के लिए, और आपके पास खाने पीने का सामान है कि आप उन्हें खिला सकें, तो आप 10 बस भर के ले आइए गांव से, देहात से, और आपको लोग मिल जाएंगे। इतने हमारे पास खाली लोग। तो खैर, बगैर मुद्दे की हम बात छोड़ते हैं। हम बात करते हैं कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के अंदर बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। ठीक है, वैकेंसीज आई हैं, स्पेशली टीचर्स के लिए आई हैं, कुछ एलडीसी के लिए भी आई हैं। ठीक है, पटवारी की भी कुछ पोस्ट हैं। तो अच्छा है, एक ऑप्शन है स्पेशली उनके लिए टीचिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज उसके हम जिक्र करेंगे। एक वक्त था जब मैंने जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया था। ठीक है, ग्रेजुएशन हमने मेरिट यूनिवर्सिटी से किया था। तो फिर हमें भी शौक लगा था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना, 1998 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अपने आप में बड़ा एक फख्र वाली बात थी कि हाँ, हमने बीएड की है। और फिर हमने वैकेंसी सर्च करनी शुरू करी, जॉब्स। तो आपको यकीन नहीं आएगा, उस टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में और नवभारत टाइम्स में, तो संडे, शायद ट्यूसडे, वेनसडे, ये वैकेंसीज का कॉलम्स आया करता था। तो हमने इतना मोटा रजिस्टर बनाया था, और उसमें हम कटिंग काटते थे और फिर वहाँ पोस्ट करते थे अगर उनको कहा, और वॉक-इन्स अगर होता तो जाते थे, और कहीं सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं आप सब बच्चों से ये कहूंगा, उस टाइम वैसे वैकेंसीज भी कम होती थी स्पेशली टीचर्स के लिए। ठीक है, स्कूल्स भी कम थे, पब्लिक स्कूल्स के कोई ऑप्शंस नहीं होते थे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि पूरी मेहनत करिए। ठीक है, ऊपर वाला करे, आप सरकारी नौकरी लें और गवर्नमेंट जॉब्स जाएं। लेकिन प्लीज अपने साथ 99% आप किसी एक ऑप्शन पे ट्राई करें, बट 1% आप सेकेंड ऑप्शन और जरूर रखें। तो आपको हौसला बना रहेगा। ठीक है, ये नहीं तो ये सही। तो प्लीज हौसला रखिए, मेहनत करिए और कोशिश करिए। तो मैं आज आपसे ये डीएसएसबी का जो वैकेंसी का, उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। और फिर जैसे ही कुछ आपके फॉर्म्स फॉर्मेलिटीज हो जाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर सकें। अब तो ऑनलाइन भी हो सकता है, कहीं से भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम उनको कोचिंग की भी अगर कहीं जरूरत हो तो हम उसको सपोर्ट दे सकें, ये हमारी कोशिश रहे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सबके लिए। तो मैं जिस हिसाब से कहा था, जब हमें जॉब नहीं मिली तो फिर हमने क्या किया, हमने अपनी दुकान खोल दी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने क्या क्या दुकानें खोली, और फिर आपसे डीएसएसबी की हम बात करते हैं। तो हमने फिर स्टार्ट किया कोचिंग, और कोचिंग में हमारे पास था सर, सबसे पहले हमने एक स्टडी पॉइंट के नाम से स्टार्ट किया, और ऊपर वाले ने काफी इज्जत दी, और कोशिश करी हमने कि हम बच्चों की हेल्प कर सकें। फिर एक अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी स्टार्ट किया, तो वहां से ये है। और अभी एक एकेडमी जो है नीट और जेई की। लेकिन इन सब में जो मेन बात ये है, बिजनेस से हटके, कि बच्चों की कैसे हम मदद कर सकें। तो आप अगर टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपके लिए ये मशवरा भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जो है टीचिंग फील्ड में, हमसे बात करते थे जब हम डिस्कशन होता था स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि एज ए प्रोफेशनल आप बन के आ रहे हैं या आप एज ए एजुकेशनलिस्ट बन के आ रहे हैं। आपने टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुना है, या आपने एक मीडियम चुना है कि आप चेंज कर सकें। और ये दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। एज ए प्रोफेशनल तो आप होंगे ही होंगे, बट अगर आप चाहें कि एक एजुकेशनलिस्ट बन के इस वाकई में समाज के अंदर इंसानियत के लिए, ठीक है, मानवता के लिए हम कुछ सेवा दे सकें, तो कोशिश करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आपको दिखाऊं असल में क्या है ये दिल्ली डीएसएसबी की। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं इसलिए भी आपको दिखा रहा हूं कि आप खुद भी इनको नॉलेज को ले सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वेबसाइट होती है, इसमें ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट है। तो अगर आपको कभी खुद से भी डाउनलोड करना हो तो जाके देख सकते हैं। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाएगा करंट वैकेंसीज और आर्ची वैकेंसीज। करंट वैकेंसीज पे जाएंगे तो ये आपके पास कॉलम्स करंट के आ जाएंगे।
ये दो एडवर्टाइजमेंट जो अभी के हैं डीएसएसबी ने जो टीचिंग पोस्ट के लिए है, आप ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे, यहाँ पे पीडीएफ शो करेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ से आप ये ले सकते हैं। अब इसमें हम दो उसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक तो वैकेंसी अभी आई है जो 27 मई को पब्लिश हुई है। इसमें आपसे दिया है ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है फिजिकली तो वैसे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा है। दूसरा, ओपनिंग डेट जो है इसकी 4 जून है, 4 जून से आप अप्लाई कर पाएंगे, अभी नहीं। और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आपके पास है टीजीटी बंगाली, ठीक है, आपके पास ये हमें दिया हुआ है, और आपका ग्रेड स्केल दिया हुआ है। तो ये लैंग्वेज वाली पोस्ट है, टीजीटी बंगाली है हमारे पास। और इसमें जो हमारे पास बंगाली के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 1 ही वैकेंसी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी इंग्लिश मेल, ठीक है, ये जो बंगाली वाली फीमेल है ये 1029, तो इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फीमेल 961, ये हमारे पास है। मैं आपको दूसरी उस पर दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। ये हमारे पास वैकेंसीज हैं, मेंशन भी कर देते हैं आपको साथ साथ। इसमें एज लिमिट और वो सारी चीजें भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके पास है ट्रेन ग्रेजुएट टीजीटी बंगाली फीमेल, ठीक है। आपका पे स्केल तो 4600 है, ऊपर वाला सेलेक्ट करा दे फिर डिस्कस कर लेंगे। टोटल वैकेंसीज 1। टीजीटी इंग्लिश मेल आपके पास 1029। स्पेशली अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी एंड एसटी, तो अच्छा मतलब रेशो है इस बार ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए। फिर ये टीजीटी फीमेल, यहाँ पे 961 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड ओबीसी। फिर आपके पास ये टीजीटी उर्दू, स्पेशली जो उर्दू वाले हैं माइनॉरिटी हमारे पास जो टीचर्स हैं उनके लिए 346 हैं। एडब्ल्यूएस में 14, अनरिजर्व 149, ओबीसी 96। ये आपके पास मेल है और ये आपके पास फीमेल है। आपके पास फीमेल में है 571, ये हमारे पास दिया हुआ है। आपके पास क्या है, ये संस्कृत के लिए है मेल, 866 वैकेंसीज है आपके पास। आपके पास फीमेल में है 1159, और ये आपके पास पंजाबी में है 382। और आपके पास पंजाबी फीमेल, ये पंजाबी मेल और ये पंजाबी फीमेल, ये 492। तो दीज आर द वैकेंसीज। ये ईडब्ल्यूएस आपके पास अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डिटेल्स दी हुई है, इसी अगर इसमें नीचे जाएंगे आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही, तो आपके पास इसकी डिटेल्स भी दी हुई है। जैसा ये हमारे पास है, अगर आप देखेंगे बंगाली के लिए जो हमारे पास दिया हुआ है वो दिया है बीए ऑनर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए, फर्स्ट जो आपके पास है 45 मार्क्स के साथ। लेकिन यहाँ हमारे पास जो सेकंड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास कि डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल, ठीक है, ये हमारे पास है। शुड क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम सीबीएसई, तो ऑलमोस्ट जितने भी टीजीटीज की पोस्ट हैं उन सब के लिए यही रहेगा, ग्रेजुएशन, देन आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का जो है वो लैंग्वेज के अंदर आएगा, अदरवाइज आपके पास अभी जो पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा साइंस वगैरह उसमें नहीं। और सीटेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। एज टीजीटीज के लिए 32 ईयर्स की उन्होंने मेंशन की हुई है। ये भी टीजीटी आपके पास मेल है, तो अगेन बैचलर्स डिग्री, ठीक है, इंग्लिश मेल, उसमें इंग्लिश मैथ्स ये आपको दिया हुआ, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं आपसे बात करूंगा तो वही हमारे पास है कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम सीबीएसई।
एज रिलैक्सेशन, एज का जो 32 ईयर्स का है आपके पास वही है सब में टीजीटीज के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे उर्दू वाला, तो ये टीजीटी उर्दू है। टोटल 346 सीट्स हैं। बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज concerns or BA with MIL concern as one the elective subject from a recognized university, 45% marks aggregate with one additional language or one school subject at degree level। ये हमारे पास है। इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री ये हमारे पास हो गया। डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल है हमारे पास। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम सीबीएसई, ये हमारे पास हो जाएगा। 32 ईयर एज है हमारे पास। तो ये आपके पास जो है टीजीटीज जो लैंग्वेज में दिए हुए वो। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, जो दूसरा हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है जो 12 आपका मई को आया था, इसमें हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस, ठीक है। और पोस्ट भी हमारे पास 1040 जो टीजीटी साइंस के लिए है। टीजीटी जो आपके पास हिंदी मेल के लिए 556, हिंदी फीमेल के लिए 551, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेचुरल साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजी मेल फीमेल दोनों, और जी टीजीटी बंगाली। ये पहला था जिसमें लैंग्वेज के दिए हुए थे। बाद वाली में जो है संस्कृत और उर्दू और उसके लिए भी दिए हुए इंग्लिश के लिए। यहाँ हमारे पास ये असिस्टेंट टीचर्स का भी है। असिस्टेंट टीचर्स की जो हमारे पास पोस्ट है वो 38,313, ये ईडब्ल्यूएस आपकी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, टोटल इज 434, ये हमारे पास है। ठीक है। असिस्टेंट टीचर आपके पास प्राइमरी जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। जब आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास जो क्वालिफिकेशन आएगी वो 12th प्लस आपका जो एलिमेंट्री आपका जो डिप्लोमा होता है उसकी बात करते हैं, वो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है। और जब हम नर्सरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो नर्सरी वाला बीएड होता है वो भी एलिजिबल है। फिर हमारे पास ये है जूनियर सेक्रेटरी एलडीसी क्लर्क वाली कैटेगरी में, ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज 278 हैं। इसमें काउंसलर का भी दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड, ये हमारे पास टोटल 50 वैकेंसीज हैं। ठीक है। हेड क्लर्क भी हमारे पास है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में, और ये आपके पास 12 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ये हमारे पास है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में हमारे पास, अगर मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा, और पटवारी है हमारे पास। तो इनकी अगर मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाऊं पटवारी की, काउंसलर की, क्योंकि टीचर्स वाले तो सब जानते हैं कि भाई हमारे पास ग्रेजुएशन बीएड और जेबीटी होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है। आपके पास क्या कह रहा है पटवारी के लिए हमारे पास, ठीक है, एसेंशियल दिया हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपको प्रोफेशन कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा हमारे पास ये दिया हुआ है आपके पास असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, 12th पास विद 50% मार्क्स, 2 years डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, ईटी, जेबीटी, डाइट, बीएलएड, ठीक है। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो बीएलएड डीयूपी कराता है दूसरे से, उसको भी इसमें दिया हुआ है जो एलिमेंट्री वाले में है। और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे एज जो है नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स प्राइमरी वाले के लिए, टीजीटीज में 32 दिया हुआ है। फिर ये हमारे पास काउंसलर है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिजन, जहाँ पे वुमेन चाइल्ड के लिए और प्रिजन के में जो होते हैं हमारे पास, वहाँ पे जो काउंसलर्स होते हैं उनकी पोस्ट है ये। आपके पास कह रहा है बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद, ये हमारे पास है साइकोलॉजी पे जो हमारे पास ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए है। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स है। तो यहाँ पे आपके पास जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है एलडीसी की बात कर रहा है, ये मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जाम 10th की बात कर रहा है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू टाइप और डीटीपी आपका होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, ये हमारे पास दिया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल with 45% mark, diploma in certificate, must have passed हिंदी at secondary level, तो ये नर्सरी के लिए हमें दिया हुआ है। और ये हमारे पास जो दिया हुआ है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, नर्सरी के लिए 12th के साथ था, ये सीनियर सेकेंडरी प्लस 50% मार्क्स, ये आपके पास एसेंशियल हो गया। पास इन सेंट्रल
सीटेट में आपका पास होना चाहिए, मस्ट हैव पास हिंदी उर्दू पंजाबी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट सेकेंडरी। तो ये हमारे पास है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे अपनी क्वालिफिकेशन को देख के इसमें अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। जो डेट्स दी हुई हैं अगर हम इस फर्स्ट वाले की देखें, उसमें तो 4 जून से स्टार्ट हो रहा है, 7 जुलाई तक दिया हुआ है। यहाँ पे जो आपको जो पहला वाला एडवर्टाइजमेंट है, इसकी जो लास्ट डेट्स गिवन है ध्यान से देख लीजिए। 25/5 से ये ओपन हुआ है, तो अभी 5 दिन पहले ही, और 24 जून तक इसकी लास्ट डेट है। आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई कर लें और हम आपको अपडेट देंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपके लिए एक बैच बना सकें। और आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो तो ऑफलाइन जहां जहां भी हम कर सकते हैं, हो सकता है हम एक से ज्यादा सेंटर्स भी बना लें, ठीक है। या फिर और ऑनलाइन तो हम कर ही सकते हैं कि हम आप लोगों को, सब बच्चों को ऑनलाइन सपोर्ट दे सकें और कोशिश कर सकें कि हम अपने अच्छे टीचर्स इस मुल्क को, देश को हम दे सकें। ऑल द बेस्ट। आप लोग इस चैनल से बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपकी कंपटीशन की तैयारी करा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।